हरिओम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? आई होप दैट एंड आई बिलीव दैट यू विल बी वेरी हैप्पी एट योर होम। मैं आशा ही नहीं भरोसा करता हूँ कि आप लोग सभी घर में अच्छे से ही होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लॉजेस। ठीक है, क्लॉजेस क्या होता है, क्लॉजेस क्या होता है वो जानेंगे। CLAUSES, क्लॉजेस, CLAUSES, क्लॉजेस मतलब होता है उपवाक्य। क्लॉजेस का मतलब होता है उपवाक्य। ठीक है, क्या है क्लॉजेस, इसके बारे में पहले हम लोग जान लें। क्या है? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स से है। क्या है? अ क्लॉज इज CLAUSE, क्लॉज is a group of words, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। क्लाउज क्या है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे हम लोग सेंटेंस पढ़े हैं, तो सेंटेंस में क्या पढ़े थे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, उसमें भी हम लोग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स पढ़े थे और इसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है तो वाक्य है। क्लाउज भी क्या है तो एक वाक्य, लेकिन यह है क्या? उपवाक्य है। ठीक है, इसलिए ये भी, इसका भी डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो आना ही है। तो अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, containing a subject, containing, CONTENAI, containing a subject, 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 containing a subject है ना, containing and a verb and containing a subject and a verb, subject and a verb। ठीक है, तो क्लाउज क्या है? अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ये भी एक क्या है तो वाक्य है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है और एक क्रिया होता है। ठीक है, तो बिना कर्ता और क्रिया का सेंटेंस नहीं हो सकता है। हम सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसमें कर्ता होना चाहिए, ठीक है, और क्रिया होना चाहिए। ठीक है, तो क्लाउज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ठीक है, अब क्लाउज इज अ लार्जर वर्ड। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब क्लाउज is a larger word। A clause is a larger word, ठीक है, word group, GROUP, larger word group है ना। ये क्या है तो larger word group है। then a phrase and then a phrase and includes a little more and includes, there will be a little more है ना information, little more information, in information, little more information। ये क्या है? लार्जर ग्रुप है। ठीक है, फ्रेज है जो लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन, जो छोटी छोटी सूचनाओं को क्या करता है तो इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है। ठीक है, तो एक हम अब इसको समझने के लिए एक हम वाक्य लेंगे, सेंटेंस लेंगे। ठीक है, तभी हम लोग जो है इस क्लाउज को समझ पाएंगे, है ना। तो आइए हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। ठीक है, तो कल जैसे मैंने पढ़ाया भी,
है ना, मैंने कुछ कल पढ़ाया भी, तो मैंने सपोज कल मॉडल पढ़ाया सपोज, ठीक है, तो आई टाउट देखिए, या फिर देखिए कल मैंने इंग्लिश पढ़ाया, ठीक है, द सब्जेक्ट द इंग्लिश subject the subject English English the subject English which I taught taught you the subject English which I taught you yesterday ठीक है, yesterday you have to complete, you have to complete complete it। देखिए थोड़ा सा सेंटेंस तो ये लंबा है, जैसे वह विषय इंग्लिश है ना, विषय इंग्लिश है ना, मतलब विषय इंग्लिश जो पढ़ाया गया, द सब्जेक्ट इंग्लिश विच आई टाउट जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, कब, तो कल, ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट इट, यू हैव टू कंप्लीट इट। ये सेंटेंस देख रहे हैं तो हर एक पार्ट में देख रहे हैं एक सब्जेक्ट है और एक आपका वर्ब है, ठीक है, तो जिसमें अब हम लोग जानते हैं कि ये भी क्या है, एक उपवाक्य है, तो जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लगा हुआ है विच, जो, ठीक है, तो यही जो है क्या है, तो यही क्लाउज है, ठीक है, यही क्या है, CLAUSE क्लाउज, यही क्या है, क्लाउज है ना। तो उसी तरह से फिर हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक ना, कि और एक सेंटेंस हम लोग लें और इसको अच्छे तरह से जो है हम लोग समझें, है ना। तो दूसरा हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल, द लेडी who is talking with a cell phone है ना, the lady who is talking with cell phone है ना, comma she is my sister। देखिए यहाँ पे एक औरत जो मोबाइल फोन से बात कर रही है, ठीक है, एक औरत जो सेल फोन से बात कर रही है वह कौन है, तो वह मेरी सिस्टर है। तो ये जो हु है, जो है ना, द लेडी हु, ये जो हु है जो मोबाइल से बात कर रही है वो मेरी सिस्टर है। तो जो ये जो हु है, ये हु क्या है, तो ये क्लाउज है, CLAUSE क्लाउज। इस प्रकार से हमने आज जाना कि क्लाउज क्या है। तो क्लाउज हिंदी में बोले तो उपवाक्य क्या है, अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ठीक है। अ क्लाउज इज अ लार्जर वर्ड ग्रुप है ना, देन अ फ्रेज एंड इंक्लूड्स अ लिटिल मोर इंफॉर्मेशन, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि क्लाउज क्या है, उपवाक्य क्या है। टाइप्स ऑफ क्लाउजेस, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउजेस। तो टाइप्स ऑफ क्लाउजेस कितने प्रकार के होते हैं, क्लाउज जो होते हैं कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है क्या, प्रिंसिपल क्लाउज, मतलब मेन क्लाउज भी उसको हम लोग बोलते हैं। और दूसरा होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब जानते हैं, डिपेंड करना मतलब आश्रित होना, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। तो एक होता है इंडिपेंडेंट स्वतंत्र क्लाउज, स्वतंत्र उपवाक्य इंडिपेंडेंट, है ना, और दूसरा होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब आश्रित उपवाक्य, ठीक है।
तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लाउजेस हियर विच आई टाउट यू। देखिए जो विच आई टाउट यू बताया, तो विच जो लगा, ठीक है, ये विच क्या है, क्लाउज है ना। द क्लाउजेस विच आई टाउट, ठीक है, जो क्लाउज जो मैंने पढ़ाया, तो यहाँ जो लगा विच विच, तो ये विच क्या है, क्लाउज है, ठीक है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लाउज, कौन कौन सा, इंडिपेंडेंट क्लाउज और दूसरा डिपेंडेंट क्लाउज, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज भी बोलते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव टॉट यू अबाउट क्लाउज एंड देयर types. So next class I will explain the kinds of clauses, one by one. So today's thank you.